Hello students, welcome to my YouTube channel Jams Medicos. Myself Aman, Assistant Professor Anatomy. So today we will discuss about the trachea histology. मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ट्रेकिया हिस्टोलॉजी पे वीडियो चाहिए, सो आज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. अब ट्रेकिया की अगर हम बात करें, ट्रेकिया की अगर हम बात करें तो ट्रेकिया क्या है, एक कार्टिलेजिनस ट्यूब है. ठीक है, इस कार्टिलेजिनस ट्यूब में क्या होती है 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स, ऐसे करके रिंग्स होंगी. ठीक है, ये ट्रेकिया जो है ना हम आगे से देख रहे हैं. ठीक है, एंटीरियरली देख रहे हैं हम इसको, एंटीरियरली देख रहे हैं हम इस ट्यूब को. तो अगर मैं ट्रेकिया को साइड पे देखूं तो साइड पे मुझे कैसे मिलेगी ट्यूब. साइड पे आपको ट्यूब जो दिख रही है उसमें क्या होगा, ये सी शेप कार्टिलेज होते हैं, ऐसे सी शेप कार्टिलेज होते हैं. सी हम ऐसे बनाते हैं ना, तो ये साइड पे हमें क्या है, ये सी दिख रहा है. ठीक है, तो ये सी को फिल कौन कर रहा है, पीछे यहाँ पे क्या होती है, मसल होती है. इस एरिया पे, इस एरिया में मसल होती है. ठीक है, जिसको हम ट्रेकियालिस मसल बोलते हैं. ये स्मूथ मसल होती है. जो टाइप होती है मसल की, जैसे हम करते हैं ना मसल्स की टाइप करते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल. तो ये जो मसल होती है ये कौन सी होती है, स्मूथ मसल होती है. सो ये जो सी शेप, ये हमें साइड से दिख रहा है. अगर सी की ऐसे बात करें तो ये ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया की कार्टिलेजिनस रिंग है, ये सी हमें फ्रंट से दिख रहा है. लेकिन अब यहाँ पे साइड पे बना रही हूँ, जैसे यहाँ पे भी मैंने साइड पे बनाया, तो यहाँ पे मैं मसल ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, तो एक कार्टिलेजिनस ट्यूब है. उस कार्टिलेजिनस ट्यूब में 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग है. ये रिंग्स जो हैं वो सी शेप होती हैं, जैसे ये सी शेप कार्टिलेज बना दिया मैंने. फिर उसके बाद ये वाली जो है यहाँ पे, ये जो है ये मसल है ट्रेकियालिस मसल, जो क्या है एक्चुअल में स्मूथ मसल है, प्लस फाइब्रो फैटी टिश्यू होता है यहाँ पे. ठीक है, ये जो एरिया जो है वो फील्ड किससे होता है, ट्रेकियालिस मसल से, प्लस फाइब्रो फैटी टिश्यू से फील्ड होता है ये एरिया. ठीक है, तो ये इतना हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है. अब जो कार्टिलेज जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया की रिंग्स जो हैं वो ट्रेकिया की जो लेयर्स हैं, सॉरी, वो कौन कौन सी है वो हम देखेंगे हिस्टोलॉजी में. तो सपोज़ ये हमें ये ट्रेकिया जो एक ट्यूब है, एयर पैसेज है बेसिकली, उसकी अभी हम लेयर्स देखेंगे कि जब हम कोई भी एक टिश्यू लेते हैं. ठीक है, सपोज़ हम करते हैं कि यहाँ से हमने इतने एरिया, ये ट्रेकिया था, ट्रेकिया के इतने एरिया से हमने क्या किया, टिश्यू ले गए. टिश्यू लेने के बाद उसको अलग अलग हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसिंग में निकाला. ठीक है, जो प्रोसीजर होता है कि टिश्यू लेके उसके बाद अलग अलग केमिकल्स में से हम निकालते हैं. जब अलग अलग केमिकल्स में से निकालते हैं तो फाइनली हम जो स्लाइड है उसको स्टेन करते हैं, किससे, HNE से. HNE मीन्स H फॉर हीमोटॉक्सिन एंड यूसिन, E फॉर यूसिन. ठीक है, जो हीमोटॉक्सिन है वो वायलेट ब्लू कलर देता है, और यूसिन जो होता है वो जो हीमोटॉक्सिन है वो ब्लू वायलेट कलर देता है, और जो यूसिन है वो पिंक कलर देता है हमें. तो हमें जो स्लाइड है ऐसे वायलेट, ब्लू और कह सकते हैं पिंकिश जो है स्लाइड हमें हमेशा दिखती है HNE वाली. तो जो एनाटमी में, हिस्टोलॉजी लैब में जो HNE मेनली यूज़ की जाती है, हम उसके बारे में बात करना है. तो जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया का हमने एक टिश्यू लिया. टिश्यू लेने के बाद हमने उसको जब हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसिंग में निकालने के बाद हमने उसको स्लाइड पे रख के, जब स्टेन करके फिर उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, तो हमें कौन सी लेयर्स मिलेंगी उसमें बेसिकली. ठीक है, सो हमें जो लेयर्स मिलेंगी वो कौन कौन सी मिलेंगी. एक हमें सबसे पहले, अगर हम ट्रेकिया की अगर हम बात करें, ये हमारे पास सपोज ये स्लाइड दिख रही है. ठीक है, स्लाइड दिख रही है, तो हमें लेयर्स दिखेंगी फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड. ठीक है, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड हम जो लेयर्स हैं वो देख रहे हैं. ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स देख रहे हैं हम. ठीक है, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड्स जो हमें लेयर मिल रही है, म्यूकोजा. ठीक है, सबसे पहले कौन सी लेयर मिलेगी, म्यूकोजा. देन हमें मिलेगी सब म्यूकोजा. फिर हमें मिलेगी कार्टिलेज एंड मस्कुलर लेयर. फिर हमें मिलेगी एडवेंटिशियल लेयर. ठीक है, तो हमें ये 4 लेयर्स मिलती हैं फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड. कौन कौन सी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, कार्टिलेज एंड मस्कुलर लेयर, देन एडवेंटिशियल लेयर. अब जो म्यूकोजा है, ठीक है, सबसे पहले हम इन्हीं को
क्लियर कर लेते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो हमें जब ट्रेकिया की स्लाइड में देखेंगे तो हमें 4 लेयर्स मिलेंगी, ये याद रखना है। म्यूकोजा मिलेगी, सब म्यूकोजा मिलेगी, कार्टिलेज एंड मस्कुलर लेयर मिलेगी, एंड फोर्थ वन दैट इज़ द एडवेंटिशियल लेयर मिलेगी। सो ये हमने, अगर हम इस स्लाइड में देखें ये क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको। यहाँ पे देखो 2 ही कलर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 2 कलर दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है पिंक कलर, ठीक है, एक आपको दिख रहा है ये पिंक कलर, और दूसरा आपको दिख रहा है ये वायलेट ब्लू कलर। ठीक है, तो ये HNE में हमें ऐसे ही कलर दिखते हैं हीमोटॉक्सिन एंड यूसिन की स्लाइड पे, पिंक और वायलेट, पर्पल ब्लू कलर दिख रहा है। तो वैसे ही हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, तो जो हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं इनको ड्रॉ करने के लिए, तो ये वाली पेंसिल्स हैं जो मैंने यूज़ की हैं ड्रॉ करने के लिए। तो आप भी जब ड्रॉ करोगे, फाइल पे डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है, हिस्टोलॉजी की, तो आपको यही पेंसिल्स जो हैं ये यूज़ करनी है आपको। ये अप्सरा की पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो ये वायलेट कलर में और ये पिंक कलर जो है यूसिन कलर देगी ये पेंसिल्स। सो अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, डायग्राम में हमें लेयर्स दिख रही हैं। जो ये वाली जो लेयर दिख रही है हमें यहाँ पे, ये वाली जो इतनी लेयर दिख रही है, ये क्या है, म्यूकोजा लेयर। ये कौन सी लेयर है, म्यूकोजा लेयर। फिर उसके बाद हमें जो लेयर दिख रही है वो कौन सी लेयर दिख रही है, ये वाली जो लेयर दिख रही है दैट इज़ द सब म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर दिख रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमें कौन सी लेयर दिख रही है, ये कार्टिलेजिनस एंड मस्कुलर लेयर दिख रही है, कार्टिलेज एंड मस्कुलर लेयर दिख रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो लास्ट वन लेयर दिख रही है, जो लास्ट लेयर दिख रही है, दिस वन इज़ द एडवेंटिशियल लेयर, एडवेंटिशियल लेयर दिख रही है। ठीक है, एडवेंटिशियल लेयर दिख रही है। होप सो ये चारों लेयर्स आपको क्लियर है। नंबर 1 इज़ द म्यूकोजा, सेकेंड इज़ द सब म्यूकोजा, थर्ड इज़ द कार्टिलेज एंड द मस्कुलर लेयर, फोर्थ इज़ द एडवेंटिशियल लेयर। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 लेयर जो है उसको देखेंगे। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं 1 बाय 1 लेयर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूकोजा लेयर की। म्यूकोजा लेयर की जब हम बात करें तो देखो यहाँ पे मैंने जो है लिखा हुआ है, जो म्यूकोजा लेयर होती है उसमें ना हमें 2 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सिर्फ म्यूकोजा की हम बात कर रहे हैं। म्यूकोजा में हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक लाइनिंग एपिथेलियम, सेकंड इज़ द लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, एक मिलेगी हमें लाइनिंग एपिथेलियम सबसे ऊपर, और उसमें बाद क्या मिलेगी, लैमिना प्रोप्रिया। अब जो लाइनिंग एपिथेलियम है, अब इसमें भी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं लाइनिंग एपिथेलियम कौन सी है। म्यूकोजा की जब हम बात करते हैं तो ये हमें दिख रही है, ये वाली जो लेयर दिख रही है दैट इज़ द लाइनिंग एपिथेलियम, दैट इज़ द लाइनिंग एपिथेलियम, जिसको हम ट्रेकियल एपिथेलियम भी बोलेंगे, लाइनिंग एपिथेलियम। ठीक है, और ये हमें जो लेयर दिख रही है, ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये कौन सी है, दैट इज़ द लैमिना, लैमिना प्रोप्रिया। सो इन दोनों को मिला के, लाइनिंग एपिथेलियम को और लैमिना प्रोप्रिया को, इन दोनों लेयर्स को मिला के क्या बन रहा है, इन दोनों लेयर्स को मिला के बन रहा है म्यूकोजा। ठीक है, जो हमने 4 लेयर्स की उनमें भी म्यूकोजा सब डिवाइडेड है। सबसे पहले लाइनिंग एपिथेलियम आती है, देन आती है लैमिना प्रोप्रिया। सो लाइनिंग एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया मिलके क्या बनाती हैं, दोनों मिलके बनाती हैं म्यूकोजा ऑफ द ट्रेकिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लाइनिंग एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया के बारे में। देखो जो म्यूकोजा है वो लाइनिंग एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया में डिवाइडेड है, और जो लाइनिंग एपिथेलियम है वो कौन सी है, ट्रेकिया में। जब भी आप स्लाइड देखोगे तो आप पहले टीचर को क्या बताओगे कि इसमें 4 लेयर्स हैं, फिर उसमें आप बताओगे कि म्यूकोजा जो है उसमें क्या है, एपिथेलियम है, ट्रेकियल एपिथेलियम है, लैमिना प्रोप्रिया है। सो लाइनिंग एपिथेलियम में कौन सी एपिथेलियम है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम
विद गॉबलेट सेल्स। ठीक है, अब इसमें हमें जो सेल्स हैं वो 4 तरह के सेल्स मिलेंगे साथ में, इसके साथ में सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम के साथ में एक्स्ट्रा जो सेल्स मिल रहे हैं, कौन से, गॉबलेट सेल्स। इन्हें हम म्यूकस सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका काम म्यूकस सेक्रीट करना है। सेकेंड इज द ब्रश सेल्स। थर्ड जो है दैट इज स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स। एंड फोर्थ इज द बेसल सेल्स। ठीक है, सो वन बाय वन जो है हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम की। ठीक है, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम की जब हम बात करते हैं तो ये देखो, ये मैंने ड्रॉ की हुई है, ये वाली जो एपिथेलियम है ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम है। अब इसमें देखो, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ये वाले टॉल कॉलम्नर सेल्स। ठीक है, ये टॉल कॉलम्नर सेल्स, ये जो हैं ये इनके ऊपर सीलिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सूडो की बात करें, है ना, सूडो की अगर हम बात करें, देखो सूडो जो होता है वर्ड सूडो, सूडो मीन्स फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम। अब इसमें देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, सूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है, अब उसमें मैंने एच से ड्रॉ की, यहाँ पे मैं एच से ड्रॉ नहीं कर रही फिलहाल। अब इसमें देखो क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कह सकते हो। ठीक है, तो सूडो मीन्स फॉल्स, हमें ऐसी अपीयरेंस आ रही है कि हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं, लेकिन ये फॉल्स अपीयरेंस है, ये करेक्टली ऐसी नहीं है। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब यही है। सिलिएटेड का मतलब कि उसके ऊपर सीलियास प्रेजेंट होंगे। सो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक्चुअल में कैसी होती है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें जब भी आप स्लाइड देखते हो ना एक्चुअल में, तो आपको क्या दिखती है, एच में पिंक और वॉयलेट कलर ही दिखता है। तो आप जो न्यूक्लियस होता है हमेशा एच में वो वॉयलेट कलर से जो है हम जो है उस पर स्टेन आता है और हम ड्रॉ भी वॉयलेट कलर से करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की लेयर्स हमें मीन्स न्यूक्लियस एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, ऐसे करके हमें मल्टीपल लेयर्स कह सकते हो दिखती हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ही होती है सेल की, लेकिन मल्टीपल लेयर्स हमें न्यूक्लियस की दिखने की वजह से हमें फॉल्स अपीयरेंस आती है कि जैसे कि स्ट्रेटिफिकेशन है, मीन्स मल्टीपल लेयर्स हैं लेकिन है वो सिंगल लेयर सेल की, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सीलिया है तो इसलिए सिलिएटेड है। क्यों है ऐसा, जैसे कोई भी अगर हम एपिथेलियम की बात करें तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बेसल सेल्स। ठीक है, ये बेसल सेल्स जो होते हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, बेसिकली ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। हमें पता है क्यूबॉइडल सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट भी सेम हो, विड्थ भी सेम हो, और उनमें क्या होता है, सेंटरली प्लेस्ड राउंडेड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये होते हैं बेसल सेल्स। अभी मैंने बोला ना सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम विद बेसल सेल्स। ठीक है, तो ये बेसल सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज अ स्टेम सेल्स, और ये क्या करेंगे, माइटोटिकली डिवाइड होते रहेंगे। डिवाइड होके ये बाकी सेल्स देंगे, जैसे गॉबलेट सेल्स जो हैं एपिथेलियम में वो मिलेंगे हमें, स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स की हमने बात की वो मिलेंगे हमें, या फिर ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो सेल्स मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इसमें अब देखो ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं इनके साथ में यहाँ पे क्या होगा, टॉल कॉलम्नर सेल्स होंगे जिनकी हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, टॉल कॉलम्नर सेल्स होंगे। ठीक है, अब टॉल कॉलम्नर सेल्स के साथ में यहाँ पे क्या होंगे, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम हम बात कर रहे हैं, तो उसी में क्या होते हैं, साथ में गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। अब ये जो टॉल कॉलम्नर सेल्स है ना, इनका न्यूक्लियस इलोंगेटेड होगा ऐसे। तो देखो एक लेयर न्यूक्लियस की हमें ये मिल रही है, एक लेयर हमें न्यूक्लियस की ये मिल रही है। तो जब आप स्लाइड पे देखते हो ना तो आपको बाकी सारा पिंक पिंक दिखता है, तो आप न्यूक्लियस से ही डिटर्मिन करते हो कि एक सिंगल लेयर है, फिर उसके ऊपर एक और न्यूक्लियर लेयर है। तो ये एक्चुअल में सिंगल सेल की लेयर है ना, देखो पहले क्यूबॉइडल थे, वही बाद में कॉलम्नर में जो है इसमें
चेंजेस आ गए, ठीक है। तो सिंगल लेयर है, ऐसे तो है नहीं कि पहले क्यूबॉइडल थे फिर उसके ऊपर कॉलमनर की लेयर आई, नहीं, पहले क्यूबॉइडल थे, वहीं उसके बाद जो है क्यूबॉइडल की जगह पे कॉलमनर सेल्स आ गए, तो सिंगल लेयर है, लेकिन न्यूक्लियस की 2 लेयर्स दिख रही हैं हमें, इसलिए हमें क्या होगा, इसमें हमें क्या होगा, फॉल्स अपीयरेंस आएगी, इसीलिए हम इसको सूडो स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। अब इनके ऊपर सीलियाज प्रेजेंट हैं, ये कॉलमनर सेल्स के ऊपर सीलियाज प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड बोलते हैं। अब जो सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, इसके साथ मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स मिलेंगे हमें सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के साथ। कौन से, गॉबलेट सेल्स, ब्रश सेल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स, बेसल सेल्स, ठीक है। तो गॉबलेट सेल की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो हमें फ्लास्क शेप मिलेंगे, ये मैं ऐसे बना रही हूँ, जैसे ये ऐसे करके फ्लास्क शेप मिलते हैं। अगर एक सिंगल सेल की मैं बात करूँ तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ऐसे साइड पे कॉलमनर सेल है, तो यहाँ पे हम ये फ्लास्क शेप, ये तो कॉलमनर बनाया मैंने साथ में, ये तो कॉलमनर बनाया, ये फ्लास्क शेप, ये फ्लास्क शेप जो सेल्स है ना, इन पे देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है ना टूवर्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और ये फ्लैटेंड होता है ऐसे, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, ये गॉबलेट सेल है, ये गॉबलेट सेल है ये, ठीक है। सिंगल अगर बनाना है तो सिंगल भी बना देती हूँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ऐसे फ्लास्क शेप हमें सेल मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल, ठीक है, ये होता है गॉबलेट सेल, ठीक है। अब ये जो गॉबलेट सेल होता है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना, इसका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना। ये अब यहाँ पे पूरी एपिथेलियम में होगा, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में है, तो ये क्या करेगा, ये म्यूकस सिक्रीट करेगा, तो म्यूकस सिक्रीट करके यहाँ पे जो है ग्रेन्यूल्स जो है बेसिकली जो है म्यूकस सिक्रीट करेंगे। म्यूकस सिक्रीट करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे एपिथेलियम के ऊपर क्या करेगा, एक जेल की कोटिंग कर देगा, ठीक है। तो एपिथेलियम जो है उसको मॉइस्ट भी रखेगा, ठीक है, प्लस कोई भी अगर मान लो कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, कोई वायरस आ गया, कुछ भी आ रहा है, तो उसको क्या है, म्यूकस में वो क्या हो जाएगा, एक तरह से ट्रैप्ड हो जाएगा, वो इधर उधर जो है मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है म्यूकस बहुत स्टिकी होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली एपिथेलियम के ऊपर क्या एक जेल लाइक जो है एक कोटिंग कर देगा, लेयर बना देगा, ठीक है। तो इसीलिए गॉबलेट सेल्स जो हैं वो क्या हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ना, इनका जो अगर हम शेप देखें तो ये कौन सी शेप होती है, फ्लास्क शेप्ड, ठीक है, फ्लास्क शेप्ड होती है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लैटेंड होता है, ठीक है, फ्लैटेंड होता है, टूवर्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। और जब आप स्टेन करते हो हिस्टोलॉजिकली, जब आप स्टेन करते हो ना स्लाइड को, तो जो गॉबलेट सेल्स होते हैं उनका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमेशा खाली दिखता है आपको। क्यों खाली दिखता है, रीज़न, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये म्यूकस से फिल्ड होता है एरिया, ठीक है, म्यूकस से फिल्ड होता है। तो जब हम हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसिंग में जाते हैं तो वहाँ पे केमिकल होता है, दैट इज़ द जाइलिन। जब उस जाइलिन में से हम स्लाइड को डिप करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली टिश्यू में गॉबलेट सेल हैं, तो क्या होगा, वो जो जाइलिन है वो उसको वॉश आउट कर देता है म्यूकस को, इसलिए जो है उस एरिया पे क्या है, खाली अपीयरेंस आती है, कोई स्टेन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो म्यूकस जो है वो वॉश आउट हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये था गॉबलेट सेल, ठीक है। ये जो है ये टॉल कॉलमनर सेल है, इनके ऊपर सीलियाज हैं, ठीक है। अब सीलिया का काम क्या है, सीलिया जो है वो जो म्यूकस है उसको भी वॉश जो है स्वीप अप करेंगे, और जो डस्ट पार्टिकल है या कोई जो है वायरल जो है वायरस वगैरह जो है उसको जो है वो ट्रैप करेंगे, ठीक है, उसको जो है सीलिया स्वीप अप करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये सीलिया का फंक्शन है। ये बेसल सेल्स हैं, ठीक है। तो हमने जो सेल्स किए वो कौन कौन से सेल्स किए, हमने किए सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की अगर हम बात करें, फिर से उसके बाद आप जो है जैसे यहाँ से फिर से टॉल कॉलमनर सेल्स आ सकते हैं, फिर से जो है बेसल सेल्स आ सकते हैं, तो ऐसे करके जो है लेयर्स पे लेयर्स जो है वो आती जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने सेल्स जो कर लिए, कौन कौन से जो सेल्स हैं वो कर लिए, एक तो हमने कर लिए बेसल सेल्स, ठीक है। दूसरे हमने कर लिए इसमें गॉबलेट सेल्स,
ठीक है, गॉबलेट सेल्स कर लिए। ठीक है, टॉल कॉल्यूमनर तो हमें पता चल ही गया सूडो स्ट्रेटिफाइड में। ठीक है, तो हमने तीसरे कर लिए कॉल्यूमनर सेल्स। ठीक है, सो बेसिकली जो बेसल सेल्स है ना वो प्रॉपर जो है सरफेस प्रॉपर टॉप पे नहीं जा पाते, इनकी हाइट कम रहती है। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये क्या है, ये प्रॉपर जो है सरफेस तक जाते हैं ऊपर। ठीक है, रीच करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ब्रश सेल्स। अगर हम ब्रश सेल्स की बात करें तो ब्रश सेल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉलमनर सेल्स ही होते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या होते हैं, ब्लंट माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, तो हम HNE में अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ब्रश सेल्स को, लेकिन ऐसे ही टॉल कॉलमनर सेल्स होते हैं और उनके ऊपर क्या होंगे, सीलिया की जगह माइक्रोविलाई होंगे। सो मैंने एक वीडियो दी हुई है मॉडिफिकेशंस ऑफ सीलिया, माइक्रोविलाई, स्टीरोसीलिया, उनके डिफरेंस बताए हुए हैं। तो आप अगर आपको डिफरेंस नहीं पता सीलिया, माइक्रोविलाई एंड ऑल का, तो आप जो वीडियो है उसको जो है आप देख सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो ब्रश सेल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, टॉल कॉल्यूमनर ही होंगे। इन्हीं में से टॉल कॉल्यूमनर सेल्स ही होंगे जिनके ऊपर क्या होगा, ब्लंट माइक्रोविलाई होंगे। सो बेसिकली जो ब्रश सेल्स होंगे, ठीक है, जो ब्रश सेल्स होंगे उनका काम क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो सेल्स जो हैं वो साइनैप्स करेंगे। किसके साथ, वो साइनैप्स करते हैं किसके साथ, विद सेंसरी नर्व एंडिंग्स के साथ। सेंसरी, वो साइनैप्स करेंगे विद सेंसरी नर्व एंडिंग्स के साथ। ठीक है, सो बेसिकली उनका फंक्शन क्या आएगा, सेंसरी फंक्शन आता है। ठीक है, सेंसरी फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रश सेल्स की तो इनका कौन सा फंक्शन आएगा, इनका सेंसरी फंक्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेल्स रह गए वो कौन से सेल्स रह गए, दैट इज़ द फिफ्थ वन सेल्स रह गए, दैट इज़ द स्मॉल ग्रैन्यूल सेल्स। स्मॉल ग्रैन्यूल सेल्स। ठीक है, ये जो स्मॉल ग्रैन्यूल्स सेल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम के सेल्स भी बोलते हैं। इनको हम के सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, के सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक रशियन एनाटमिस्ट था, या एनाटमिस्ट भी थे और वो हिस्टोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, उन्होंने, उनका एक्चुअल में नाम क्या था, कुलचित्स्काय। ठीक है, कुलचित्स्काय उनका नाम था, इसीलिए इनको हम के सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या था, इसलिए उनको कुलचित्स्काय सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एनाटमिस्ट हैं, हिस्टोलॉजिस्ट भी हैं, रशियन हिस्टोलॉजिस्ट। ठीक है, उन्होंने ये डिस्कवर किए थे, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स को, स्मॉल ग्रैन्यूल सेल्स, के सेल्स और कुलचित्स्काय सेल्स। ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है मेनली वो सिमिलर होता है किसके, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स के। ठीक है, तो इनमें बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल जो हैं वो सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, जिन वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे, कैटेकोलामाइंस होंगे। ठीक है, तो जो स्मॉल ग्रैन्यूल सेल्स होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसल सेल्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बेसल सेल्स जो होते हैं वो जर्मिनल सेल्स होते हैं बेसिकली, जो क्या करेंगे, माइटोटिकली डिवाइड होंगे और अलग अलग अदर सेल्स देंगे, लाइक टॉल कॉल्यूमनर सेल्स देंगे, गॉबलेट सेल्स देंगे, है ना। फिर ये जो हम बात कर रहे थे ब्रश सेल्स देंगे, जिनके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं और सेंसरी फंक्शन की तरह जो हैं वो एक्ट करते हैं, एज अ रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, या फिर स्मॉल ग्रैन्यूल सेल्स देंगे। तो ये वाले जो सेल्स हैं वो हमें इस एपिथेलियम में मिलते हैं। ठीक है, हमें इस एपिथेलियम में मिलते हैं। जो कॉल्यूमनर का एपिथेलियम होगा वो ओवल शेप्ड होगा। ठीक है, तो ये था सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल, विद बेसल सेल, विद ब्रश सेल्स, विद के सेल्स, है ना। तो ये सेल्स आ गए। फिर उसके बाद हमने बात की थी म्यूकोजा एक और लेयर कंटेन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। तो हमने लाइनिंग एपिथेलियम के बारे में बात कर ली। जैसे मैंने यहाँ पे बेसल सेल्स बना दिए, यहाँ पे मैंने टॉल कॉल्यूमनर सेल्स बना दिए। इनमें से कुछ जो हैं वो सीलिया वाले हैं, कुछ माइक्रोविलाई वाले हैं। ये गॉबलेट सेल ड्रॉ कर दिया मैंने।
ठीक है, तो जैसे करके ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम कंप्लीट हो गई विद द गॉबलेट सेल्स एंड ऑल, बाकी जितने भी सेल्स के बारे में हमने बात की। फिर उसके बाद हमें सेकेंड लेयर मिल रही है म्यूकोसा की, दैट इज द लैमिना प्रोप्रिया। अब ये जो लैमिना प्रोप्रिया होती है ये क्या होती है, बेसिकली लूज अरेओलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। लूज अरेओलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, हिस्टोलॉजी में एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की फर्दर टाइप्स होती हैं, लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमें लैमिना प्रोप्रिया में हमेशा मिलता है। इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स ड्रॉ की हैं मैंने। ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये थ्रू डिफ्यूजन इस एपिथेलियम को न्यूट्रिशन देगी, क्योंकि इस एपिथेलियम का कोई भी एपिथेलियम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली एपिथेलियम जो होती है वो ए वैस्कुलर होती है, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो तो आसपास के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उससे थ्रू डिफ्यूजन न्यूट्रिशन लेती है। तो जब आप लैमिना प्रोप्रिया ड्रॉ करोगे तो उसमें आप ब्लड वेसल्स ड्रॉ करोगे, उसमें आप ये फैट सेल्स ड्रॉ करोगे जो सिग्नेट रिंग शेप होती हैं और पेरिफ्री पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और हमें क्या मिलेंगे लैमिना प्रोप्रिया में, ये फाइबर्स मिलेंगे, कोलेजन फाइबर्स एंड ऑल। और हमें क्या मिल रहा है, ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स बनाई हैं मैंने। ठीक है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स ये राउंडेड दिख रही हैं, जो बेसिकली क्या हैं, ये क्या हैं, दैट इज द बाल्ट। बाल्ट मीन्स ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये जो है ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स हमें मिल रही हैं, ये लैमिना प्रोप्रिया की बात की हमने। फिर उसके बाद आती है सब म्यूकोजा लेयर, ये है सब म्यूकोजा लेयर, सेकेंड लेयर। म्यूकोजा हमारी कंप्लीट हो गई। जो सब म्यूकोजा लेयर होती है वो बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे जो लैमिना प्रोप्रिया है उससे सेपरेट होती है, लेकिन हमें एचएनई में सेपरेशन जो है हम डिमार्केट नहीं कर पाते, क्योंकि जो डिमार्केशन है वो बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, एक यहाँ पे अभी मैं इससे पर्पल से शो कर रही हूँ कि आपको पता चल जाए। यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिक लैमिना होता है जो सेपरेट कर रहा होता है म्यूकोजा की लैमिना प्रोप्रिया को सब म्यूकोजा से, लेकिन एचएनई में हमें नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जो इसमें इलास्टिक जो फाइबर्स हैं, ठीक है, वो जो हैं उनमें सेम पिंक कलर आते हैं, तो इसलिए कोलेजन फाइबर्स एंड ऑल जो हैं म्यूकोजा सब म्यूकोजा में, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब सब म्यूकोजा जो है उसमें आपको क्या मिलेगा, सब म्यूकोजा में आपको फाइबर्स मिलेंगे, कोलेजन फाइबर्स एंड ऑल, ब्लड वेसल्स मिल रहे हैं। उसके अलावा हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे ये मिल रहे हैं हमें सीरस एसिनाई एंड द म्यूकस एसिनाई। ठीक है, सो सीरस एसिनाई और म्यूकस एसिनाई का काम क्या है, म्यूकस सिक्रेट करना है। इन दोनों ने क्या करना है, बेसिकली जो है एपिथेलियम को जो है मॉइस्ट रखना है। ठीक है, सो जो है ये है म्यूकस एसिनाई, ठीक है, ये है सीरस एसिनाई। ठीक है, अब म्यूकस एसिनाई और सीरस एसिनाई के डिफरेंस मैं बता देती हूँ क्या क्या होते हैं। अगर हमें ड्रॉ करना पड़े तो हमने कैसे ड्रॉ करना है। सो बेसिकली ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एक ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कौन सा है, दैट इज़ द ट्रायंगुलर इन शेप ही है। ठीक है, और ये कौन सा ग्लैंड है हमारे पास, दैट इज़ द सीरस। सीरस में क्या होगा, ल्यूमन मोर होगा, ल्यूमन बड़ा होगा। ठीक है, मोर ल्यूमन होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो राउंडेड मिलेंगे हमें, यहाँ पे न्यूक्लियस जो होंगे वो राउंडेड मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप ड्रॉ करते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमेशा यहाँ पे पिंक कलर मिलेगा आपको। ठीक है, और पीछे जो है यहाँ पे वॉयलेट कलर ड्रॉ करना। तो रीज़न ये है कि यहाँ पे सारा जो है प्रोटीन इन नेचर चीज़ें पड़ी हुई हैं, राइबोसोम एंड ऑल यहाँ पे पड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है वॉयलेट कलर जो है हम देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सीरस जो होंगे, ऐसे ही आप पूरे सेल्स को यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप आ गई, इसमें राउंडेड न्यूक्लियस होगा और सेंट्रली प्लेस्ड होगा एक सेल की उसमें। ठीक है, अगर हम बात करें म्यूकस एसिनाई की, ठीक है, तो म्यूकस एसिनाई में ल्यूमन स्मॉल होगा, ये भी ट्रायंगुलर है लेकिन इसमें ल्यूमन जो है स्मॉल मिलेगा हमें। ठीक है, स्मॉल या नैरो ल्यूमन कह सकते हो।
ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो न्यूक्लियस है वो क्या मिलेगा, ऐसे फ्लैट न्यूक्लियस मिलेगा और टूवर्ड द बेस मिलेगा, फ्लैट न्यूक्लियस मिलेगा, टूवर्ड द बेस मिलेगा। और जो सेल्स होंगे वो खाली खाली दिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो म्यूकस है वो ड्यूरिंग हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसिंग क्या होता है, जो है वो वॉश आउट हो जाता है। तो रीज़न हमें म्यूकस एसिनाए जो है वो ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हैं ये म्यूकस एसिनाए हैं। ये जो हैं इन्हें हम बोलते हैं सीरस एसिनाए। ठीक है, तो ये जो हमें सब म्यूकोजा में जो है वो ड्रॉ करने होते हैं। जो म्यूकस एसिनाए हैं ना, उन म्यूकस एसिनाए पे कहीं कहीं जगह पे हमें क्या मिलेंगे, सीरस डेमल्यून्स। सीरस डेमल्यून्स क्या होते हैं, यही वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे ट्रायंगुलर जो है शेप का ऐसे करके सेल्स पड़े होंगे सीरस वाले। और वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे वायलेट कलर देंगे। ठीक है, आगे हम जो है वो पिंक कलर देंगे। ठीक है, तो ये हमें सब म्यूकोजा में ड्रॉ करने हैं बेसिकली। सो हमने सब म्यूकोजा किया जिसमें हमें क्या मिल रहा है, म्यूकस एसिनाए एंड सीरस एसिनाए, कोलेजन फाइबर्स एंड ऑल फाइबर्स मिल रहे हैं, ब्लड वेसल्स मिल रहे हैं। ये है सब म्यूकोजा। फिर हम बात करते हैं कार्टिलेज एंड मस्कुलर लेयर की। अब कार्टिलेज और मस्कुलर लेयर में यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये क्या दिख रहा है, ये कार्टिलेज दिख रहा है। ये कार्टिलेज कौन सा है, ये हाइलिन कार्टिलेज है। और साथ में हमें क्या मिल रही है, ये स्मूथ मसल मिल रही है। ठीक है, तो अब ये हमें ऐसे क्यों दिख रहा है कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि अगर सी की बात करें, अगर ट्रेकिया को हम साइड से देख रहे हैं, ट्रेकिया को अगर आप साइड से देख रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, आधी मसल दिख रही होगी आपको साइड से और आधा सी शेप कार्टिलेज। तो सेम यहाँ पे आधी मसल दिख रही है, ये वाली मसल दिख रही है हमें, और ये कार्टिलेज दिख रहा है। अब ये हाइलिन कार्टिलेज है और ये है स्मूथ मसल। अब इसको मैं लार्ज व्यू में बना के दिखाती हूँ कि कैसे कैसे जो है हम स्मूथ मसल ड्रॉ करेंगे, कैसे कैसे हम कार्टिलेज ड्रॉ करते हैं और उसमें हमें क्या मिलता है। कार्टिलेज भी कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज है यहाँ पे। तो मैं अभी बताती हूँ आपको। जब भी हम एक कार्टिलेज ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होती है, सबसे पहले हमें एक लेयर मिलती है, दैट इज़ द पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी मैं ड्रॉ करूँगी तो ये फाइबर्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मैं उस दूसरी पेंसिल से दिख नहीं रहा। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम, सबसे पहले हम पेरिकॉन्ड्रियम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे करके फाइबर्स ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, फाइबर्स ड्रॉ करते हैं और क्या मिलते हैं यहाँ पे हमें, राउंडेड सेल्स मिलते हैं। ठीक है, राउंडेड सेल्स मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, कैपिलरीज मिल रही हैं, ये कैपिलरीज हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमें एडिपोज सेल्स भी मिलते हैं हल्के से। ठीक है, तो ये है, ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होंगे राउंडेड सेल्स होंगे और राउंडेड ही न्यूक्लियस होंगे। ये इमैच्योर सेल्स हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, यानी कि कार्टिलेज सेल्स हैं, इमैच्योर सेल्स हैं। और ये जो हैं ब्लड कैपिलरीज हैं जिनमें फ्लैटेंड न्यूक्लियस है और 2 से 3 न्यूक्लिया मिलेंगे हमें इसमें। ठीक है, और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, इसलिए इनमें न्यूक्लियस है कोलेजन फाइबर्स पे। ये एडिपोज सेल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक पेरिकॉन्ड्रियम की हमने बात की। ठीक है, ये जो है ये कार्टिलेज की जब आप बात करते हो तो बाहर की तरफ एक लेयर होती है, दैट इज़ द पेरिकॉन्ड्रियम। तो पेरिकॉन्ड्रियम में हमें ये मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, प्लस ये राउंडेड सेल्स जिनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, इमैच्योर सेल्स होते हैं ये कार्टिलेज सेल्स, और ये हमें ब्लड वेसल्स मिलते हैं। ठीक है, ये हमें ब्लड कैपिलरीज मिलती हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो था पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या मिलेगा हमें, मैट्रिक्स में हमें यहाँ पे मिलेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में हमें इन्वर्टेड डी, ये ऐसे करके इन्वर्टेड डी, ये डी ऐसे होता है ना, जैसे कि
जो डी होता है वो ऐसे होते हैं ना, लेकिन हम इन्वर्टेड मीन्स उल्टा डी बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड डी शेप सेल्स होते हैं और ये ग्रुप्स में पड़े होते हैं सेल्स, ठीक है। जैसे 2 या 3 का ग्रुप है, ये 3 है जैसे, ठीक है, वो 2 का है, सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, 4 का भी हो सकता है, ठीक है, 4 का भी हो सकता है। और ये जो डी है एक्चुअल में क्या होता है, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं, यही कॉन्ड्रोब्लास्ट जब टुवर्ड द मैट्रिक्स मूव कर रहे होते हैं तो ये उसके बाद क्या ही मैच्योर हो जाते हैं। तो जब मैच्योर होते हैं तो इनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट को अब कॉन्ड्रोसाइट्स कहना शुरू कर देंगे। अब ये जो साइट्स हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं, इनकी शेप चेंज हो गई। एक्चुअल में तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट राउंडेड थे, अब ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट राउंडेड थे तो ये ऐसे जब ग्रुप में पड़े होंगे ना, जैसे ये ग्रुप में पड़े होंगे ना, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना एक खाली स्पेस होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैक्यूना। और उसके बाहर क्या होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स। तो ये ऐसे करके ग्रुप में पड़े होते हैं। तो जब एक ग्रुप में पड़े होते हैं, ठीक है, जिनको सेल नेस्ट बोलते हैं, कि एक्चुअली ये इस ग्रुपिंग को हम सेल नेस्ट बोलते हैं। तो जब ये ग्रुपिंग में पड़े होते हैं ना, तो ड्यूरिंग हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेसिंग में ये क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिंग सर्फेसेस हो जाती हैं। जैसे ये एक राउंडेड सेल था, तो एकदम से ये वाली चीज़ जो है दूसरे सेल की राउंडनेस की साइड से ऐसे जो है वो फ्लैट हो गई, दब गई। कहने का मतलब कि जैसे ये राउंड था और ये भी राउंड था, और ये वाली राउंडेड एरिया इस साइड से दोनों एक दूसरे के ऐसे जो है अपोजिट पड़ी थी, ठीक है। तो एक दोनों के साथ ऐसे लगी, तो लगने के साथ से ये क्या ऐसे फ्लैट हो गई इस जगह से, ठीक है। इसीलिए ये इन्वर्टेड डी फॉर्म आ गई ऐसे बाकी साइड से वो राउंडेड ही है सेल, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो इन्वर्टेड डी शेप के होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा, राउंडेड न्यूक्लियस होगा, राउंडेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इसके बाहर ऐसे यहाँ पे आपको जो है ब्लू कलर का ऐसे एरिया मिलता है सबके बाहर, ठीक है। तो इस ब्लू कलर के एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स, टेरिटोरियल मैट्रिक्स। और बीच में ये जो खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं लैक्यूने, ठीक है। ये जैसे ये खाली स्पेस है इसको हमने बोला लैक्यूने, ठीक है। और बाहर जो है इसको पर्पल को टेरिटोरियल मैट्रिक्स, और अंदर जो है वो क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो इन्वर्टेड डी शेप में हैं। और जो हैं ये जो है ग्रुपिंग है, इसको हम बोलते हैं आइसोजेनस ग्रुप या फिर सेल नेस्ट बोलते हैं, आइसोजेनस ग्रुप या फिर सेल नेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मैट्रिक्स होते हैं ना, इसमें भी क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। एक्चुअल में इस एरिया में मैट्रिक्स होगा ना, जैसे सेल्स होते हैं तो सेल्स के बीच में यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स एंड ऑल आपको मिलता है, ये होता है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ना वो आपको ऐसे होमोजेनियस अपीयरेंस मीन्स सेम सा, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे बना रही हूँ, बिल्कुल एक सा मिलेगा ऐसे। क्यों होमोजेनियस और ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ पे, जो मैट्रिक्स होता है हाइलिन कार्टिलेज में, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और जो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट बोल दिया मैंने गलती से, यहाँ पे जो ग्राउंड सब्सटेंस है अंदर कोलेजन हाइलिन कार्टिलेज जो है, इसमें ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है मैट्रिक्स में देखो दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है ना, इसमें हाइलिन कार्टिलेज के मैट्रिक्स में दो चीज़ें आती हैं, एक हमें मिलते हैं फाइबर्स, एक हमें मिलता है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस किससे बनता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से, ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बनता है। सो जो ग्राउंड सब्सटेंस है मैट्रिक्स के अंदर, और जो कोलेजन फाइबर्स एंड ऑल, जो भी रेटिकुलर फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, तो ये जो फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स मेनली,
इनका और जो ग्राउंड सब्सटेंस में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, इसीलिए सेम होने की वजह से यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस अपीयरेंस आती है या ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस आ रही है, ग्लॉसी अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में इसको हमने बोला था टेरिटोरियल मैट्रिक्स, तो एक जो है आइसोजीनस ग्रुप और दूसरे आइसोजीनस ग्रुप के बीच में यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज द इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स, इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। सेम यहाँ पे भी अब पेरिकॉन्ड्रियम होगी, ये पेरिकॉन्ड्रियम थी। ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज के ऊपर क्या होती है, पेरिकॉन्ड्रियम होती है। तो जब भी आप ड्रॉ करोगे हाइलिन कार्टिलेज को तो ऐसी फॉर्म में ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, यू कैन सी। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज जो है आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ऊपर जो है पेरिकॉन्ड्रियम है। ठीक है, उसके बाद मैंने साथ में ड्रॉ किया स्मूथ मसल। ठीक है, कार्टिलेज एंड मस्कुलर लेयर में मैंने किया स्मूथ मसल ड्रॉ। ठीक है, तो जो स्मूथ मसल होती है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे फ्यूजीफॉर्म शेप सेल्स होंगे, स्पिंडल शेप सेल्स होंगे, और जब भी आप स्मूथ मसल ड्रॉ करोगे तो इसमें क्या होगा, जो स्पिंडल शेप सेल है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे दूसरा स्पिंडल शेप सेल। ठीक है, और एक और दूसरे के जंक्शन के नीचे, जंक्शन के बीच में जो है वो थर्ड सेल आएगा, ऐसे आएगा। कभी ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते कि एक सेल बनाया फिर दूसरा सेल बनाया, ठीक है, फिर तीसरा सेल बनाया, फिर ऐसे लेयर बना दो एक के, एक सेल फिर दूसरा सेल, सेल के नीचे सेल। नो, दो सेल हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं दो, उनके जंक्शन के ऊपर उनके जंक्शन के नीचे ऐसे स्मूथ मसल सेल्स पड़े होते हैं, फ्यूजीफॉर्म शेप होती है, और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो ऐसे मिलेगा। ये होते हैं स्मूथ मसल सेल। ये इनकरेक्ट फॉर्म है, ये करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद आती है एडवेंटिशियल लेयर, फोर्थ लेयर होती है एडवेंटिशियल लेयर। ठीक है, फोर्थ लेयर होती है एडवेंटिशियल लेयर। तो एडवेंटिशियल लेयर में हमें क्या मिलते हैं, कुछ नहीं होता, ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही होता है बेसिकली। तो इसमें हमें ये एडिपोज सेल्स मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें ब्लड कैपिलरीज मिल रही हैं, कोलेजन फाइबर्स मिल रहे हैं, ये सब मिल रहा है एडवेंटिशियल लेयर में। तो हमने ट्रेकिया की ट्रेकिया के हमने 4 लेयर्स की, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, कार्टिलेजिनस एंड मस्कुलर लेयर, एडवेंटिशियल लेयर। म्यूकोजा की हमने 2 लेयर्स की, लाइनिंग एपिथेलियम दैट इज द सूडोस्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर एपिथेलियम दैट इज द सिलिएटेड, और क्या है इसमें गॉबलेट सेल्स, बेजल सेल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स, है ना, ये सारे सेल्स हमने किए। लेमिनोप्रोप्रिया जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें बॉल्ट है। ठीक है, और हमने क्या किया, सबम्यूकोजा में हमें म्यूकस एसिनाए भी मिले, सीरस एसिनाए भी मिले। फिर हमने कार्टिलेजिनस और मस्कुलर लेयर की, कार्टिलेजिनस लेयर में हाइलिन कार्टिलेज मिला और स्मूथ मसल लेयर मिली। फिर हमने एडवेंटिशियल लेयर में देखा, उसमें भी हमें फाइबर्स और इसमें एडिपोसाइड्स, ब्लड वेसल्स एंड ऑल जो है एडवेंटिशियल लेयर में मिला। तो ये एक प्रॉपर जो है ट्रेकिया की हमने हिस्टोलॉजी की। अगर आप वाइवा व्यू के पर्पस से देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ताकि मैं आगे जाके आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँ हिस्टोलॉजी के ऊपर। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना। अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि और मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, मॉडिफिकेशंस लाइक आपको कहीं भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मुझसे पूछें। ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए। थैंक यू।